हे गाइस, आपका स्वागत है प्रोफेसर जीनी की मैजिकल क्लास में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में जिस पे काफी मूवीज भी बन चुकी हैं और इस बारे में बात भी होती रही है। ये कंसेप्ट तो बहुत पुराना है, लेकिन आज तक इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं हो पाई। तो हम बात कर रहे हैं कुछ इस तरह की चीज की जो हमें अलाउ करे कि हम यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में, समय में ट्रैवल कर सकें। अब आज की टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारे जो रॉकेट्स हैं वो करीब 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर ट्रैवल करते हैं। तो इतनी स्पीड पर अगर हम ट्रैवल करेंगे तो हमें लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे हमारी नियर बाई गैलेक्सी तक पहुंचने के लिए। और अगर हम प्रकाश यानी लाइट की स्पीड पर ट्रैवल करते हैं तो भी हमें 25 लाख साल लगेंगे। तो उसका फायदा नहीं है, क्योंकि एक जीवन में वहां पहुंचा नहीं जाएगा। तो फिर क्या फायदा इतने बड़े यूनिवर्स के होने का, इतनी गैलेक्सी होने का, अगर हम सबसे पास वाली गैलेक्सी तक भी नहीं जा सकते। तो इसका जो आंसर है, सॉल्यूशन है, वो हमें दिया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1935 में। तो उन्होंने हमें वर्म होल्स का कंसेप्ट दिया। अब ये वर्म होल्स क्या होता है? वर्म होल एक तरह का सुरंग है जो यूनिवर्स के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ सकती है। थ्योरेटिकली यह एक कंसेप्ट है जो अभी थ्योरी में प्रूव हुआ है। आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो इन्हीं चीजों पर गौर करती है। उसकी फील्ड इक्वेशन के कई सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन वर्म होल्स है। अब आप कहेंगे कि एक ही इक्वेशन के इतने सॉल्यूशंस कैसे हो सकते हैं? तो आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह देख सकते हैं। जैसे उसके दो सॉल्यूशंस निकल के आते हैं, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो फील्ड इक्वेशंस थी उसमें भी कई सॉल्यूशन निकल के आते हैं। जैसे कि ब्लैक होल है जो वह भी इन्हीं इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन है। तो उस कंसेप्ट को भी प्रूव होने में 100 साल लग गए। थ्योरी में तो वह 100 साल पहले आ चुका था, लेकिन उसकी असल इमेज इंसानों ने 2019 में आकर कैप्चर करी। इसी तरह से वर्म होल भी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जो कि आइंस्टाइन की थ्योरी पर बेस्ड है। अब वर्म होल्स में क्या होता है? वर्म होल में बेसिकली ये कंसेप्ट है कि एक सुरंग बनी हुई है यूनिवर्स में, जिसमें आप अगर एंटर कर जाते हैं तो आप यूनिवर्स के दूसरे हिस्से में निकल सकते हैं। ऐसा होने से हम दूर गैलेक्सी में भी प्लैनेट्स और नए जीवन संरचना ढूंढ सकते हैं। आपको क्या लगता है, इंसान कभी इन सुरंगों में जा पाएगा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक यू प्रोफेसर जीनी की क्लास में शामिल होने के लिए। आप आगे वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब का बटन